सेठी साहब को आपको कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा या आप मान गए थे, क्योंकि उस वक्त तो कोई टीम लेने को तैयार ही नहीं था? मैंने उनको यही कहा कि जी मुझे लाहौर की टीम चाहिए। उन्होंने देखा यार एक बंदा टी शर्ट में आगे कह रहा है कि मैंने लाहौर खरीदनी है। कलंदर नाम क्या सोच कर रखा था आपने? देखिए मैंने नहीं रखा था कलंदर का नाम, कलंदर का नाम समीन ने रखा था, जो मेरा पार्टनर भी है, भाई भी है। उस वक्त के अरबाब इख्तियार ने कहा कि यार ये इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो चुका है। 5 ओरिजिनल और जो फ्रेंचाइज थी वो 5 ही बिडर थे। आप देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना क्रेज है तो ये कैसे हो सकता है? मुल्तान सुल्तान वाले बड़े नाराज हैं, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको क्या ख्याल है? हमने साइन किए थे ना, क्या करते हैं नजम भाई को कुछ कह सकते हैं हम? क्या जहर दे देते? क्या करते हैं आप मुझे बताएं। सुना है जब से मोहसिन साहब आए तो सारे ओनर्स। आपको क्या लगता है मोहसिन स्पीड ऐसे ही कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मोहसिन स्पीड है ना यार। देखिए वो तो शहबाज साहब ने भी, जो प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया कि मोहसिन की स्पीड मेरे से भी आ गया। पीसीबी की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आते हुए, मैंने कहा यार आके भाई आंखें बंद करके जाए। ये सही बात है कि शाहीन आफरीदी को जो आपने कैप्टन बनाया, इमरान खान साहब ने आपको कहा था कि उनको बनाओ? शाहीन को उन्होंने कहा था कि शाहीन अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनियाई क्रिकेट पे राज करोगे। और उनके ये अल्फाज थे कि मैं तो बैट्समैन को कप्तान मानता ही नहीं हूँ, कप्तान होता ही बॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल में आपकी मुलाकात प्लेयर से भी हो रही है और टीम के ऑफिशियल से भी हो रही है, लेकिन आज हमारे जो गेस्ट होंगे वो हैं आतिफ राना, लाहौर कलंदर के ओनर हैं। इनको यकीनन आप जानते होंगे। जिस तरह आपको नज़र आते हैं ये संजीदा कभी कभी, लेकिन तस्वीरों में देखते हैं ना आपको इतना पता नहीं है, लेकिन अभी आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने फ़नी हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते बड़ी बड़ी शख्सियात को भी। तो आतिफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने मुझे मदऊ किया और थैंक यू सो वेरी मच। आई एम ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज। सबसे पहले मुझे ये बताएं, मूवीज देखते हैं आप? नहीं देखते। मैं खुद बहुत बड़ी फिल्म हूँ एक फिल्म है इंडिया की धड़कन, उसमें दिखाया है कि जो हीरो होता है सुनील शेट्टी, वो 10 पाउंड लेके जाता है यूके और मल्टी बिलियनर बन जाता है। तो आपकी भी जो मैंने कहानी दर दर से सुनी है कि आप भी मतलब शुरू स्टार्ट आपने बिल्कुल जीरो से किया था, आप भी अब एक इतनी बड़ी टीम ओन कर रहे हैं जिसकी पता नहीं करोड़ों रुपए तो फीस ही दे रहे हैं अब आप। तो जरा अपनी कहानी तो बताएं, लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नहीं मैं 10 पाउंड लेके यूके मैं नहीं गया ना, मैं इतना बड़ा हीरो हूँ। देखिए बात ये है कि हम 9 बहन भाई और सारे एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और सब अपने अपने प्रोफेशंस में जॉब करते हैं और मैं सबसे नालायक आदमी हूँ अपने ख़ानदान में। मैंने मास्टर्स किया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से। सो मैं भी जॉब करता था बैंक में मैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफिसर से शुरू करके तो रिटेल हेड बना विद इन 4 ईयर्स। उसके बाद मुझे समझ आई कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि कोई ना आगे है ना पीछे है। सो मैंने कहा मैं चलो अपना काम करता हूँ। तो वो फिर अपना काम मैंने शुरू किया, बिज़नेस। तो अल्लाह ताला ने उसमें मदद की, मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा तो आज आपके सामने बैठा हूँ। तो क्रिकेट में आने का आपको ख्याल कैसा है? क्योंकि जब मेरी आपसे बात होती है तो आप यही कहते हैं यार मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है। क्रिकेट में कैसे आए आप? और ज़ाहिर है इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो ये सब कैसे जमा हुए? देखिए क्रिकेट का मैं आपसे आपको नहीं कहता, बल्कि मुझे जेन्युइनली उस तरह शौक नहीं है क्रिकेट का। ना मैं खेलता हूँ ना बहुत ज़्यादा देखता हूँ। जब मैं ग्रास रूट लेवल से, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने काम शुरू किया, सो जब खुद इंसान ग्रास रूट लेवल पे काम करता है तो बहुत सी चीज़ें उसके सामने आया होती हैं। जिस तरह मैंने लुब्रिकेंट्स का बिज़नेस शुरू किया, सो ऑब्वियसली हर फैक्ट्री, हर दुकान पे विज़िट होता। पाकिस्तान के बहुत से शहरों के अंदर जीटी रोड पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं आपको मिलेगी जहाँ पे मेरा कार्ड ना पड़ा हो। सो जब मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क में यूथ बल्ज है और यूथ यहाँ पे बढ़ रही है और उसके पास एवेन्यूज़ नहीं है। तो 2013-14 तक, मैंने 2003 में शुरू किया था, कुछ 10-12 साल में मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह थीम पार्क बनाऊं पाकिस्तान में, कि इन द मेन टाइम ये पीएसएल की अपॉर्चुनिटी आ गई। सो ऑब्वियसली 22 करोड़ लोगों का मुल्क था और उसको पीएसएल पूरे क्रिकेट जो है पूरे मुल्क को जोड़ती है, नौजवानों का शौक है, एक ही एंटरटेनमेंट है हमारे पास।
जिंदा होते हुए कि हम क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। सो मैंने भी सोचा कि इट वाज अ नो ब्रेनर कि जब पाकिस्तान में सब लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और उनकी एंटरटेनमेंट है, सो मुझे फ्रेंचाइज लेनी चाहिए। तो जब आप किसी का भी दिल जीतने जाते हैं, तो किसी भी इंसान को आप कन्विंस करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप दिल जीतते हैं। तो इसीलिए लाहौर पाकिस्तान का दिल था और लाहौर की फ्रेंचाइज फिर ली हमने। और फिर ये 2015 से सलीम भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है। आज पूरा मुल्क वो बात कर रहा है। सो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने जो हमने प्रोमिस किए थे, जो हमारा विजन था कि हम पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करेंगे और पाकिस्तान की यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे वो एम्पावर हो के पूरी दुनिया को शो कर सके कि इस मुल्क में कितना टैलेंट है। अल्लाह ताला ने उसकी लाज रखी और फिर हम उस सफ़र पे शुरू हुए जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो सेठी साहब को आपको कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा या आप मान गए थे, क्योंकि उस वक्त तो कोई टीम लेने को तैयार ही नहीं था, खासतौर पर जो छठी टीम फरोख्त हुई तो बड़ी, 5वीं टीम बल्कि उस वक्त बड़ी मुश्किल हुई थी उनको। नहीं सेठी साहब को मेरा ख्याल है बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बल्कि मैंने ही उनको रीच आउट किया था। बिकॉज ये तो मुझे तो नहीं पता था कि किस तरह होती है। तो मेरे एक दोस्त है, उनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार वो पीसीबी में उन्होंने एक साहब का नंबर दिया, वो जीएम थे उस वक्त, उनको मैंने कॉल की कि जी मैं इस तरह फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। तो फिर मुझे सलमान सरवर भट्ट साहब का फ़ोन आया, फिर उनसे मुलाकात हुई और फिर नजम भाई के साथ बाद में उनके साथ टाई अप हुआ। पहली मुलाकात मेरी सलमान सरवर भट्ट से हुई थी और मैंने उनको यही कहा कि जी मुझे लाहौर की टीम चाहिए। उन्होंने देखा यार एक बता टी शर्ट में आगे कह रहा कि मैंने लाहौर खरीदनी है। सो नजम भाई से बाद में बात हुई और उनके प्रॉमिस और उनके एतमाद दिलाने पे फिर हमने एक कदम उठाया। वादा लेकिन वफा नहीं हो सके थे, शुरू में ही काफी वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिल्कुल, और अब तक होती है उस पर बात, और खैर उस पर थोड़ा आगे बात करते हैं। पहले ये बताएं, कलंदर नाम क्या सोच कर रखा था आपने? देखिए मैंने नहीं रखा था कलंदर का नाम, कलंदर का नाम समीन ने रखा था, जो मेरा पार्टनर भी है, भाई भी है। असल में हुआ ये कि हमने नाम रख लिया लाहौर लायंस। ठीक है, ये नाम फाइनल हो गया क्योंकि हमने कहा एक लायंस ऑब्वियसली एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी साइन है जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, और प्लस एक लाहौर लायन नाम की पहले भी एक टीम एग्जिस्ट करती थी। सो हमने कहा उसी को कैरी करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं फ्रेंचाइज देने का सोचा तो सबसे पहले कॉल मैंने समीन को की। वो उस वक्त कैलगरी में था, मेरा ख्याल उसका जीई का CFO था। सो मैंने से कहा भाई मैं ये काम करने लगा हूँ। तो उसने मुझे कहा भाई ये बहुत बड़ा काम है, तेरे से नहीं हो सकता। मैंने कहा यार बात ये है समीन, तू बैठा हुआ है उधर कैलगरी में आराम से 25-30-40 हज़ार डॉलर ले रहा है महीने का, मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मतलब कुछ ना खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाऊंगा, तो पहले मैं कौन सा काउंसलर लगाऊंगा, तो मुझे करने थे। खैर उसने मुझे बहुत समझाया कि यार भाई कोयटा ले ले। मैंने कहा यार अगर मैंने लेनी है तो लाहौर लेनी है। और जिंदगी का वो वाहिद फैसला था जो मैंने समीन से पूछे बगैर लिया, कि मैंने बिड करने के बाद जब मैंने सबमिट कर दी समीन को, मैंने कहा भाई मैंने ये कर दिया। तो उसके बाद जब टीम आ गई तो ऑब्वियसली समीन ने अपनी जॉब छोड़ी, 4 घंटे के अंदर वो फ्लाइट पे था, पाकिस्तान आ गया। सो 2014 में हमारी वालदा की डेथ हुई थी। तो समीन ने कहा था कि पाकिस्तान मेरे लिए फिनिश है, अब मैंने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि उसका बहुत प्यार था मिस। सो वो पाकिस्तान जब आया तो उसको आना पड़ा मेरी वजह से, जब मैंने फ्रेंचाइज ले ली। सो वो बेसिकली उसको जब मैंने जो मेरा होमवर्क था वो मैं उसको भेज रहा था कि यार ये काम मैंने किया है। सो उसके अंदर एक कलंदर्स की डेफिनेशन भी थी, उसने पढ़ा। तो वो बेसिकली क्या चाहता था कि अम्मी का नाम जोड़ना चाहता था लाहौर की फ्रेंचाइज के साथ। माँ लाहौर रख नहीं सकते थे, कौसर उनका नाम था वो भी नहीं रख सकते थे। सो जब कलंदर्स की डेफिनेशन उसने देखी तो कलंदर इज़ ए सेल्फलेस पर्सन, तो उसे लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी। और जब उनके नाम पे फिर उसने ये नाम रखा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ हो रही है। तो बेसिकली उसने ये नाम रखा था। और फिर बहुत सी बैशिंग हुई इसके ऊपर, लोगों ने बहुत उसको कहा कि ये क्या नाम रख दिया है, तुम्हें क्या पता क्रिकेट का, तुम बाहर से आ गए हो, अपने खानदान वालों ने कहा। लेकिन उसने मुझे कहा, मैंने कहा भाई मैंने गलत तो नहीं किया। मैंने कहा यार तूने नाम रखा है ना, ठीक रखा है। तो फिर आप देखेंगे क्या हुआ कि वो कहते हैं ना, मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी। शुरू में तो आप लोग वाकई कलंदर बने रहे, 6-7 सीजन दूसरी टीमों को जितवाते रहे। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है सलीम भाई, जब आप कलंदर नाम रखते हैं ना तो फिर आपकी रिजॉल्व भी टेस्ट होती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे या फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूथ के लिए और हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली कि हमारा आखिरी नंबर आया पिक ऑर्डर में। जब सारे पिक कर लेते थे तो फिर हमारी बारी आती थी। आज ही मेरी आमिर से बात हो रही थी, मोहम्मद आमिर से, तो मैं उनको यही कह रहा था कि यार आप जब ड्राफ्ट में थे हम भी आपको पिक करना चाहते थे, लेकिन आपके पास हमारे वो बारी ही नहीं थी, हमारी टर्न ही नहीं थी। सो फिर आपने ये देखा कि हमने जब उसको वो जो ड्राफ्ट के अंदर हमारी आखिरी बारी आई
सो हमारा जो इमर्जिंग प्लेयर था वो एक 29 साल का था, एक 31 साल का था। और सलीम भाई वो उतने कंपेटिटिव क्रिकेटर नहीं थे जितने बाकी लोगों के पास थे। सो हम तो मौजज़ाती तौर पे, अजहर अली हमारे कैप्टन थे, हम मौजज़ाती तौर पे 2 मैचेस उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से जीते, अदरवाइज हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। और उस वक्त के अरबाब इख्तियार ने कहा कि यार ये इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो चुका है। ऑन रिकॉर्ड बड़े बड़े ग्रेट्स ने कहा कि इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने जब नजम भाई से कहा कि नजम भाई ये कौन से प्लेयर दिया, उन्होंने कहा यार है ही नहीं टैलेंट। सो फिर हम उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए, जिसकी वजह से आज आप देखें तो हमारी हार नहीं थी सर, वो हमारा इम्तिहान था कि क्या हम ग्रास रूट लेवल पे जो हम कमिटमेंट करके आए हैं कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करना है, बेआबाद मैदानों को आबाद करना है और लाहौर की फ्रेंचाइज दी है, तो फिर साबित करना पड़ता है ना। फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम पंजाब के 8 शहरों में गए, फिर अगले साल हमने उसका दायरा बढ़ाया, कश्मीर गए, फिर उधर गए अपना लड्डी कोतल गए, गिलगित गए। सो उसके अंदर हमने 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल किए, जिस 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए सलीम भाई, फिजिकल ट्रायल। तो उसके अंदर से फिर आज आपके सामने ये जो हीरे ये आपके सामने जगमगा रहे। लोग वैसे कहते हैं। अगर मैं आखिरी नंबर पे ना आता, अगर तो मैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शायद इस तरह ना शुरू कर पाता, अगर मुझे ये चैलेंज ना किया जाता कि इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो गया है, तो शायद आज शाहीन भी ना होता, हारिस भी ना होता, फखर भी ना होता। सो वो जो लोग जो हम आखिरी नंबर पे आ रहे थे, ग्राउंड के रोप के अंदर आ रहे थे, रोप के बाहर हम जीत रहे थे, हम डेवलप कर रहे थे। और डेवलपमेंट में टाइम लगता है। आपका बेटा 1 साल में मैट्रिक नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है। वैसे और भी लोग कहते हैं हमने इसको लाए उसको लाए, लेकिन आपके प्लेयर वाकई ऐसे हैं जो कह सकते हैं आप नहीं, मेरे कौन सी 11 नंबर वैगन चलती है जिसको मैं इसको लेके आया और उसको देखिए मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया डेवलपमेंट का, अदर देन पीएसएल में तो मैं शोकेस करता हूँ ना, पीएसएल में मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ आप मुझे बताएं। इस वक्त जो मेरे प्लेयर पीएसएल में खेल रहे हैं वो खेलने आए या डेवलप होने आए हैं? डेवलप तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करते हैं ना, वहां पे डेवलप करके पीएसएल में शोकेस करते हैं। सो हमारी कोई ऐसी ट्रेन या गाड़ी या जहाज नहीं चलता जिसमें हम प्लेयर लेके आते हैं। हम पूरे शहरों में, सलीम भाई आप इस क्रिकेट को फॉलो करते हैं और आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, सो मैं समझता हूँ कि दुनिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में वो कभी नहीं हुआ जो लाहौर कलंदर्स ने किया। तीसरी महंगी तरीन आपकी टीम, जैसे तो कवर हो रहे हैं पैसे या अभी भी लॉसेस में जा रहा है? देखिए हमारे यहाँ तो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नया है, 10 साल कुछ भी नहीं होते इस बिजनेस में। अनफॉर्चुनेटली इसके मॉडल की वजह से हमें चैलेंजेस है, उसकी वजह से वो रिकवर होने या कवर होने बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जब तक उस मॉडल को आप एड्रेस नहीं करेंगे आपकी लीग उस तरह ग्रो नहीं कर सकती जो इसका पोटेंशियल है। ठीक है, अब 10 साल हो गए हमें ये बात कहते हुए, ये राग लाते हुए, या बाकी लोग भी बीच में मैदान में आए, लेकिन हमने हमेशा जब भी बात की है राइट फोरम पे की है कि भाई जिधर से इसका इलाज होना है, अब मैं आपके आगे जो मर्जी कर लूँ, जिसने इलाज करना है उसने करना है, आप नहीं कर सकते, आपके पास वो पावर नहीं है। सो हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि लोगों को एक बात समझाएं कि जब आप कोई ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि ब्रांड हम ओन नहीं करते, हम कस्टोडियन है। ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का है, ठीक है, और उसका हम सिर्फ कस्टोडियन है, उसकी ओनरशिप, उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स पीसीबी के पास है। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना सा होता है कि यार इस लीग को हमने मिल के बड़ा करना है। जिस तरह हमने, जब आपने भी शुरू में जिक्र किया कि 5 ओरिजिनल जो फ्रेंचाइज थी वो 5 ही बिडर थे। आप देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना क्रेज है तो ये कैसे हो सकता है? हमारे से बहुत बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो क्यों नहीं आए? 5 में बड़ी मुश्किल से आया तो कोयटा वाला नदीम भाई को कन्विंस करने में बड़ी यार देखे, मैं तो नदीम भाई की मोहब्बत में भी आया था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि नदीम भाई इतने बड़े आदमी थे तो मैंने कहा मुझसे कैसे मिलेंगे, तो मैंने कहा फ्रेंचाइज लेता हूँ, फिर शायद मेरे से उनकी दोस्ती हो जाए। और देखे क्या हुआ, पैसे लगा के भी उनकी दोस्ती ज़मीन के साथ होगी। मेरा अलमिया ये है। जैसे मैंने कहा तीसरी महंगी तरीन टीम, तो तरीन से मुझे याद आया एक और तरीन है जो हमारे मुल्तान सुल्तान वाले अली तरीन, बड़े नाराज हैं, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आपको क्या ख्याल है? देखिए लॉसेस तो आपको भी ज़ाहिर हो रहे हैं, तो उनकी भी 1.08 उनकी टीम की फीस है, तो ज़ाहिर है वो अब शायद उनको फील हो रहा है, लेकिन ये टाइम राइट है कि इवेंट होने वाला था और वो शुरू हो गया और इंडियन मीडिया और दूसरे सारे इस चीज़ को उछाल रहे हैं। मैंने भी आपसे जिक्र किया ना कि देखिए जब हमने भी जब फ्रेंचाइज ली थी तो नो डाउट उसमें नजम भाई का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अब हमने साइन किए थे ना, क्या करते हैं? नजम भाई को कुछ कह सकते हैं हम
क्या जहर दे देते, क्या करते आप मुझे बताएं। तो हमने सोचा कि यार चलो एक हरकत हमसे हो गई है, ठीक, अब क्या करना चाहिए। अब एक दो तरीके थे, एक तो ये था कि हम शॉन ग्रुप की तरह हम छोड़ के चले जाते, लेकिन भाई हम फ्रेंचाइज लेने नहीं आए थे, हम तो यूथ को एंगेज करने आए थे। तो पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है, पैसा क्या चीज़ होती है, मुझे एक बात बताएं। तो दूसरी बात यह है कि हम जब हमने हमारा जो ओरिजिनल ओनर थे उस वक्त सलीम भाई, लोग हमें कहते थे कि $1 लाख कोई नहीं लगाता, तुमने इतनी महंगी टीमें खरीद ली, तुमने बहुत गलत हरकत की। अब जब वो ब्रांड बन गया तो शॉन ग्रुप में मुझे याद है 5.2 मिलियन पे उन्होंने टीम खरीदी। अगले साल उन्होंने छोड़ी तो अली भाई ने $6.35 मिलियन पे टीम, अब उन्होंने जानबूझ के ली थी ना, सोचते समझते। अच्छा, चैलेंजेस अपनी जगह पे, देखिए चैलेंजेस तो हर घर में भी होते हैं, हर इदारे में भी होते हैं, हर जगह जहां आप दुनिया में आते हैं चैलेंजेस सामने आते हैं। अब उसको एड्रेस करने का एक तरीका है जो कि गवर्निंग काउंसिल है, जिसमें हम ये बात हमेशा से उठाते आए हैं कि यार इसको मानी साहब हो, नजम सेठी साहब हो, ज़का अशरफ साहब हो, शहरियार खान साहब हो, मतलब नजम 2 दफ़ा आए हैं, 2 दफ़ा हमने ये बात की, रमीज राजा साहब हो, कि यार इसका मॉडल आपको ठीक करना पड़ेगा अगर आपने इसको सस्टेन करना है या इस लीग को चलाना है। अब अल्लाह तवक्कुल चली जा रही है, लेकिन ये कि बात ये कि वो बात वो सही कर रहे हैं अली भाई, लेकिन उसका फोरम गलत है और टाइमिंग गलत है। सुना उनका माइक म्यूट रहता है जब जीसी मीटिंग होती है तो। मैं जाता नहीं हूँ जीसी मीटिंग में, समीर अटेंड करता है। अच्छा, शुरू में जाता था जब नजम भाई होते थे, क्योंकि उनके साथ ऑब्वियसली मेरी दोस्ती है तो उनके साथ जाता हूँ, अदरवाइज काम की बात मेरे से कहाँ हो सकती है सलीम भाई। लेकिन जब नजम सेठी थे, जब ज़का अशरफ थे, जब रमीज आए थे, तब तो मीटिंग चलती थी, 2 घंटे भी चली, 2.5 घंटे भी चली। सुना है जब से मोहसिन साहब आए तो सारे ओनर्स। आपको क्या लगता है मोहसिन स्पीड ऐसे ही कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मोहसिन स्पीड है ना यार। देखिए वो तो शहबाज साहब ने भी, जो प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया कि मोहसिन की स्पीड मेरे से भी आ गया, तो मोहसिन स्पीड है, ये ऐसी नहीं है। रमीज भाई का ऑब्वियसली एक अलग उनका एक अपना ऑरा था, एक अपना उनका स्टाइल था, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। नजम भाई का अपना था, ज़का साहब का अपना था, मानी साहब का अपना था, मोहसिन भाई का अपना है जो आके उन्होंने किया। मेरा नहीं ख्याल पिछले 10 साल में कोई चेयरमैन कर सका। आते साथ ही उन्होंने लाहौर कलंदर का तो स्टेडियम नहीं है, वो तो पीसीबी का है, तो मैं तो इस दफ़ा मुझे कह रहा था कि यार अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शेखुपुरा कलंदर लिख लूँ, क्योंकि स्टेडियम तो है नहीं मेरा, तो मुझे शेखुपुरा करने दें। सो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने स्टेडियम को बना दिया और मेरा ख्याल है PSL में 4 चांद लगा दी। लेकिन अभी देखें, एक बात सबके जहन में आती है, जिस वक्त आप लोग टीम खरीद रहे थे, जिस वक्त आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे थे, माशाल्लाह आप लोग सारे अपने अपने काबिल शख्सियात हैं, आपने सब देखा होगा, तो उस वक्त क्यों आप लोगों के जहन में ये बातें हैं कि परपेचुटी मिलनी चाहिए? परपेचुटी का मतलब मुझे भी डिक्शनरी देखनी पड़ी थी, मतलब दायमी हुकूक के सारा हमेशा आप लोगों के पास रहे, जैसे अब IPL जैसे दुनिया में होता है, जिस तरह होता है, या फिर ये कि सबको यकसा, क्योंकि ये चीज़ तो वाकई फील होती है कि आपने $1 लाख की टीम ली, दूसरे ने $10 लाख की टीम ली, पैसे सबको बराबर मिल रहे, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने नुक्ता उठाया था? सलमान सरवर भट्ट साहब से बाद में मेरा बहुत इख्तलाफ रहा इस बात को लेके, आज तक है, मतलब ऐसे भाई हैं मेरे, लेकिन इस बात को लेके आज तक मैं उनसे करता हूँ कि यार ये आपने क्या किया। नजम भाई थे ना, नजम भाई से हमने ये बात की कि यार ये क्या, ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नजम भाई ने कहा कि यार मैं हूं ना, मेरी खातिर, पाकिस्तान की खातिर कर दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। हमने उन पर ट्रस्ट किया। सलमान सरवर भट्ट तो अगले साल छोड़ के चले गए, नजम भाई 2-3 साल करते रहे। तो हमारी पहले दिन से ये बात थी, नदीम भाई की भी थी, मुझे अपना और नदीम भाई का याद है, सलमान भाई की भी होगी डेफिनेटली, ये नहीं रखी की भी होगी, कि भाई इस लीग को चलाना कैसे है। जावेद अफरीदी साहब की भी होगी। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और हम पांचों के पांचों सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में आगे बढ़े थे। देखिए मेरा तो क्रिकेट से भी कोई लेना देना नहीं था, मेरा तो ना अलिफ पता थी ना बे पता थी। दुनिया में एक वाहिद इंसान मेरा दोस्त जो इजाज अहमद से या अब्दुल रजाक साहब से 1-2 मुलाकातें थी, बाकी तो मुझे क्रिकेट का बिल्कुल अलिफ बे नहीं पता थी। तो मैं तो सिर्फ नौजवानों की मोहब्बत में आया कि यार लोगों को बड़ा शौक है, मुझे क्या पता था जाके सर मुटाते ही ओले पड़ जाएंगे और वहां पे तो टैलेंट ही नहीं होगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने, देखिए आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। अगर आज आप मुझे स्टूडियो आपने बुलाया, आपने मुझे कहा था वहाँ लाइट होगी, पफिंग भी हो जाएगी, कैमरे होंगे, मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ रेडियो पड़ा हो, मैं क्या कर लूंगा? 2 ही ऑप्शन होगी ना, या इधर लोगों को इकट्ठा करूँ, कोई यार चलो कैमरा शैमरा लगाओ अब मैं आऊँ, या वापस चला जाऊंगा। तो मैंने जो है पहली ऑप्शन चुन ली कि चलो ठीक है, अल्लाह ताला देख रहे हैं, इंशाल्लाह जो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खैर फाइनेंशियल मॉडल बाद में चेंज भी हुआ। अब अगर बज़ाहिर देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 95% फ्रेंचाइज, इधर 95% फ्रेंचाइज, कुछ तो बेहतरी आई। अबाउट परसेंटेज सलीम भाई, 100 रुपए पे अगर आपकी इनकम ही 100 रुपये है तो आप मुझे 100 रुपये ही दे दें तो क्या फर्क पड़ता है?
इनकम आपकी 1000 होनी चाहिए ना। जिस तरह पाकिस्तान की जो पाए जब फाइनेंस की बड़ी होगी तो सबको पैसा मिलेगा। तो PSL जब तक बड़ी नहीं होगी उसका आपको 95 मिल जाए 125 मिल जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बड़ा क्यों नहीं बनाया इसको? आपने तो बहुत कोशिश की, आप अभी भी लगे रहते हैं, लेकिन दूसरा PCB या दूसरे फ्रेंचाइज हैं, कुछ और फ्रेंचाइज भी डेफिनेटली कोशिश करती हैं अभी, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इतनी कोशिश नहीं हुई। क्यों नहीं की लोगों ने? सबकी मिली थी 10-10 साल की। यार सलीम भाई 10 नहीं है 20 साल है। बात ये हर एक का अपना मॉडल है ना। मैं तो अपने बाप को जवाब दे सकता हूँ कि मैं क्यों आया था इस बिजनेस में। मुझे ना क्रिकेट का शौक था, ना क्रिकेटर मेरे दोस्त थे, ना मैं क्रिकेट देखता था, ना मैं खेलता था। सो मेरे आने की रीज़न ही वही थी जो मैंने आपको बता दी। तो जहाँ मुल्क का सवाल आ जाए, जहाँ नौजवानों का सवाल आ जाए, तो सलीम भाई कौन सा नुकसान और कौन सा नफ़ा, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे बताएं। नजम भाई 2 दफ़ा आगे चले गए, बानी साहब आगे चले गए, ज़का अशरफ साहब आगे चले गए, रमीज राजा साहब चले गए। ये सारी बातें मानी साहब ने ये बात एडमिट की थी, और मानी साहब ने एक अपॉइंट भी किया था, एक जस्टिस को रिटायर्ड कमीशन बनाया था, जिन्होंने सारे हमारे अकाउंट्स लेके जिस दिन फैसला देना था उस दिन मानी साहब चेंज हो गए। और जब रमीज साहब आ गए और हमने बोर्ड से पूछा फैसला, उन्होंने कहा चलो निकलो यहाँ से, कौन सा फैसला, ये तो हमारा बोर्ड का है, ये हमारे गवर्निंग बोर्ड का है, तो हमारे से शेयर नहीं हुआ। अब आप वही बता रहा हूँ, 3 साल लगे मानी साहब को कन्विंस करने में। जब वो कन्विंस हुए वो चले गए। वो मान चुके थे इस बात पे कि परपेचुटी होनी चाहिए, वो मान चुके थे इस बात पे कि हमसाए मुल्क की तरह IPL की तरह नो फी मॉडल होना चाहिए, वो मान चुके थे इस बात पे कि होम एंड अवे होना चाहिए, वो मान चुके थे इस बात पे कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो एक्शन करने लगे तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनको हटा दिया। तो मतलब जो 3 बातें आपने बताई, परपेचुटी और होम एंड अवे, और तीसरा आपने जो बोला क्या था, यही आपके ख्याल में बेहतरी के लिए करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली मेरी एक राय है ना, दुनिया में ऐसा होता है ना कि आप परपेचुटी पे आप टीमें करते हैं, आप होम एंड अवे बेसिस पे करते हैं, आप नो फी मॉडल पे होता है रेवेन्यू शेयर। देखिए जब रेवेन्यू शेयर होगा, नो फी मॉडल होगा, तो मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि PSCB सारा साल इसके लिए काम करेगा, अलग सेक्रेटेरिएट बनाएगा, डेडिकेटेड टीम रखेगा, क्योंकि इनकम आनी है। अब उनको घर बैठे बैठे 15 मिलियन $15.5 मिलियन आ जाते हैं, वो कुछ करे ना करे क्योंकि फीस का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो उस प्रोएक्टिव उस तरह नहीं होते जिस तरह होना चाहिए। अगर रेवेन्यू शेयर मॉडल हो तो जिस तरह मैं सारा साल काम करता हूँ, PCB भी सारा साल इस ब्रांड के लिए काम करे। या IPL ने जब ऑक्शन करनी थी तो उन्होंने 1 साल पहले जब उनका टूर्नामेंट हो रहा था उस विंडो के दौरान ऑक्शन की, जो अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स की, और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रॉडकास्ट राइट्स लिए कि उनके एक मैच की जो इनकम है पूरे PSL के बराबर है। हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि पता है कि रेंट आना है, ठीक है, महीना साल पूरा हो गया तो रेंट तो आने ही आना है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। तो इस पर्सपेक्टिव में हम ये बात करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि नदीम उमर को फ़ायदा हो जाए, अली तरीन को फ़ायदा हो जाए, आतिफ राना को फ़ायदा हो जाए, जावेद अफरीदी को फ़ायदा हो जाए, अली नकवी को फ़ायदा हो जाए, सलमान इकबाल को फ़ायदा हो जाए। यार इट्स अबाउट योर लीग। ये पाकिस्तानियों का ब्रांड है, हम तो नहीं रहेंगे दुनिया में, ठीक है। आज IPL को 18 साल 19 साल जितने साल हो गए हैं, तो उनके ओनर्स जो पहले थे शायद अब हैं नहीं है, चेंज हो गए। ब्रांड तो इंडिया का है ना, तो हम अपने मुल्क को एक ब्रांड हमने दे दिया और नौजवानों के लिए दिया। यार इस मुल्क में इसके अलावा आपके पास कोई होप ही नहीं है, तो आप उसको ठीक नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी। अलग कंपनी तो वैसे बना दी, और आपका जो दोस्त है जिनको आप मजाक नहीं, मजाक में नहीं, लव है यार। सलीम भाई कैसी बातें करते हैं। देखिए वो आज लव नहीं है। जिस दिन मैं PCB में एंटर हुआ था, बहुत से लोगों से जब 3-4 लोगों से मुलाकात हुई, उनमें एक सलमान भी था, और उस दिन से वो लव है, बिकॉज जो पॉजिटिविटी उससे मुझे मिली वो बाकी उससे नहीं मिल रही थी। तो 9 साल कभी आपके लिए कुछ किया नहीं? जैसे मैंने देखा, मैं इसलिए लव थोड़ी करता हूँ मेरे लिए कुछ करे। देखिए NOC के मामले में मैंने देखा, जब कभी आपको बाहर जाना होता है, बड़ा परेशानी की हर चीज में, तो मतलब ये लव उस तरह का तो नहीं जिस तरह लोग कहते हैं कि कैटरीना कैफ मेरा लव है। नहीं, एंजेलिना जूली के लोग कहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो लव अपनी शख्सियत की वजह से है ना, मेरे काम करने की वजह से नहीं है कि वो मेरे काम करें। वो लीग को अभी देखें, वो आए हैं, मोहसिन नकवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि उनको एम्पावर करके उनको उन्होंने हेड बनाया। डिफरेंस आपने देख लिया। हजूरी बाग में आपका वो हो रहा है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, ड्राफ्ट हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज उजागर हो गया है। कराची में जाके वो ट्रॉफी अनवील कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के शहरों में ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। ये तो लाहौर कलंदर करता था पहले, PCB ने कब किया था। सो ये एक नए स्टेप, और जिस तरह के ब्रॉडकास्ट उन्होंने ज़बरदस्त जो प्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि फेयर एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत बेहतर किया है। तो
अब उनकी वजह से चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं तो, लेकिन वो मेरा लाभ इसलिए नहीं है कि वो मुझे फ्री टिकटें दे दें, वो मैं जाकर चेयरमैन को मेरी सिफारिश कर दें या मेरी किसी गलत बात को सपोर्ट कर दें। नहीं, मैं कभी उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता ये चीज़। अब जो अलग कंपनी वाली बात रहेगी तो उससे फ़ायदा होगा या आपके ख्याल में कुछ जैसे मामला चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे? देखिए, कंपनी या मुल्क या उससे नीयतों से चलते हैं। अगर नीयत ठीक होगी तो चाहे फ़ायदा होगा, अगर नीयत ठीक नहीं होगी तो नहीं फ़ायदा होगा। तो मतलब वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम ना इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं कि उधर फ़ायदा है उसका नुकसान है। भाई, इट्स अबाउट लीग, इट्स अबाउट यूथ, इट्स अबाउट पाकिस्तान। टीम ओनर्स हैं, उनकी आपस में कैसे रिलेशंस हैं? मतलब मेरे तो बहुत अच्छे हैं। अली तरीर के साथ अली को समझाया ही नहीं आपने, कह रही तुम क्या कर रहे हो? नहीं, आपने रिलेशनशिप की बात पूछी थी, आपने ये नहीं कहा था कि तुम उनके बड़े हो या छोटे हो। देखिए, हमारे जो सलमान भाई से भी बहुत प्यारे ताल्लुकात, नदीम भाई का मैंने आपको बताया कि उन्हीं के सलाम लेने के चक्कर में तो मैंने टीम ले ली थी। तो जवेद भाई तो डार्लिंग है हमारे सारों की, और आपको पता है कि वो जिस तरह ज़बरदस्त वो तैयार होके आते हैं तो मैं अक्सर उन्हें छेड़ता हूँ कि यार न्यू खान की बस भी इतना तैयार नहीं होती थी। जवेद भाई आप ये बहुत प्यारे भाई है, वो अली के साथ, नकवी के साथ भी बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। तो आपस में ऑब्वियसली हमारे आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन ऑब्वियसली टीमें जो है वो लड़ती हैं। बट अब किसी ने क्यों बात की, क्या बात की, वो उनकी अपनी मर्जी है, जारी बात है। हम उनको उनके नस्ता लीग तो है नहीं कि पढ़ाना शुरू कर दें, उनको भी पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। आपने और आपके भाई जो समीन है अलग अलग डिपार्टमेंट बांधे हुए टीम में लिए हुए, जैसे आप मार्केटिंग और दूसरी चीज़ें वो टीम के साथ भी अभी भी हैं, मैनेज भी कर रहे हैं टीम को, तो क्या आप लोगों ने कुछ खुद ही डिवाइड की थी चीज़ें या हो गई कि यार समीन तुम ये चीज़ें देखना, मैं ये करूँगा? यार सलीम भाई, मैं आपको बताया ना, मुझे ना अलिफ का पता था ना बे का पता था, ना मैं कहीं से बाहर से कोई हार्वर्ड से और कहीं से पढ़ के कोई कोर्स करके आया था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का या हाउ टू रन द फ्रेंचाइज। मैंने दिल के हवाले से फ्रेंचाइज ली थी, आई मीन इट। तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें हुई। मुझे नहीं पता था कि समीन को क्रिकेट का इतना ज़्यादा नॉलेज है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन जब हम मीटिंग में बैठे और मैंने देखा कि यार इसको तो बहुत पता है क्रिकेट का, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार तू मैनेजर बन जा। क्योंकि एक ये था कि यार ऑब्वियसली इसमें आपको पता है बहुत सी चीज़ें, चैलेंजेस भी होते हैं। तो मैंने कहा यार अपना बंदा होगा तो कम से कम किसी और तरफ जाने नहीं होगा। वो मानता नहीं था मेरी बात, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने मनाया कि यार भाई, उसने कहा मैं कैसे मैनेजर बन जाऊँ, मेरे पास करेंसी नहीं है। वो तो उसने तब माना जब पैडी अपटन आया, और पैडी अपटन ने टूर्नामेंट के बाद उसको कहा कि यू हैव द राइट स्किल्स। फिर उसने बुद्धि पास, वो हर बंदे से जाके पूछता था कि यार ये आते ने मुझे बनाया क्योंकि मैं इसका भाई हूँ। मैं कहता नहीं यार, मेरे बाकी भाई भी है, किसी और को क्यों नहीं बनाया? सो इसलिए कि उसके अंदर वो स्किल सेट थी। तो अब अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि मेरा चूंकि एक रिलेशनशिप पीआर का काम है, मार्केटिंग का काम है और ब्रांड का काम है, वो मेरे पास आ गए खुद ब खुद ही। क्रिकेट मुझे शौक ही नहीं था, इसलिए उसके पास सोशल मीडिया तो इतना ज़्यादा करते हैं। शुरू में मैंने करने की कोशिश की, ज़मीन ने कहा भाई ये क्या करना है, मैंने आधा कर, मैंने क्या करना है, वो उसके बाद चला गया। अब मैंने जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो समीन सबसे ज़्यादा उस पर मुझे जो ग्रिल किया वो समीन ने किया। मुझे याद है एक मीटिंग में वो स्काइप पे था और मैं और आकिब भाई बैठे हुए थे लाहौर ऑफिस में। आधे पौने घंटे बाद आकिब भाई ने कहा दफा कर नहीं करते। मैंने कहा अभी नहीं करते, करेंगे। मैंने 4 घंटे लगाए समीन को कन्विंस करने में कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करना क्यों जरूरी है। फाइनली जब वो कन्विंस हो गया तो फिर वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले गया, क्योंकि हमने शुरू में ये सोचा था, हमारी ये कैंपेन भी होगी कि जी हम 30 प्लेयर एनसीए में ट्रेन करेंगे। वो जब टाइम आया तो उस वक्त पीसीबी ने कहा पैसे दो और मैं कि यार मैं तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं जी पैसे और देने पड़ेंगे। तो फिर समीन ने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया और मुझे उसने वहाँ भेजा और वहाँ पे हम एग्रीमेंट करके आए, जो बात मेरे बोर्ड को नहीं समझ आई वो आधे घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को समझ आ गई कि मैं कार क्या ना हूँ। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी। सो अब मेरी कोशिश होती है मैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव करूँ। समीन की कोशिश होती है कि किसी तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है ना वो हाईलाइट करें। तो हम दोनों अपनी हमारी डायरेक्शन खुद ही बांट गई। क्रिकेट मुझे आती नहीं थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर समीन का था। सीएफ उसने वो क्या क्या सीएफ होता जी का, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी, तो फाइनेंस भी उसके बाद चला गया और बाकी मेरे हिस्से में आ गया। एक और आपके बड़े पक्के दोस्त आकिब जावेद, बड़ी आपकी जोड़ी रही बहुत अरसा। अभी भी है, क्या हुआ? नहीं, वो तो पहले तो बहुत थी ना, उनको फिर जय वीरू की जोड़ी में से वीरू को तो पीसीबी लेके चला गया। तो अब कैसा लगता है उनके बगैर? अब तो गोरे आए हुए। देखिए उनके बगैर मैं उनके बगैर हूँ नहीं, वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं
और हमारी बात भी अक्सर होती रहती है। पहले ही हम इकट्ठे काम करते थे तो इसलिए आप लोगों को नज़र आता था। मैं कौन सा उनसे बंक पता रोज़ खेलता हुआ पकड़ा गया था। वो तो जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो ऑब्वियसली मुझे वो चाहिए था फेस जो कि मेरे साथ ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर सके। और थैंक्स टू आकिब भाई कि वो आए, उन्होंने मेरे साथ वो काम किया जिससे ये सारे हमने किया। तो जब अब एक सफ़र हमारा गुजरा था, तो जब हम पीसीबी की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आते हुए, मैंने कहा यार आकिब भाई आंखें बंद करके जाए, हमारे पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, आपको वो डायरेक्टर बना रहे हैं अकेडमीज़ का, जो काम कलंदर्स करते हैं ना वो नेशनल सेटअप पे कर दें प्लीज़। और मेरा तो एक छोटे से मीगर से रिसोर्सेज है, मैं कितना ही कर लूँगा, तो आप नेशनल सेटअप में जाके, इस मुल्क में इतना टैलेंट है कि इसको कोई हरा नहीं सकता, तो आप 6 महीने साल 1.5 साल में आप कर जाए। वो अनफॉर्चुनेटली वो हेड कोच चले गए, वो एक सक्सेस ऑब्वियसली, क्योंकि वो देखिए ना इतनी 10 साल लगे मुझे। आकिब भाई के खिलाफ जुलूस निकले, आकिब भाई के खिलाफ मेरे घर वालों ने, मेरे करीबी लोगों ने मुझे उन्होंने कहा जब तक तू इसको निकालेगा नहीं तो जीतेगा नहीं। मैं खड़ा रहा था तनहा, ठीक है। समीन ने मुझे कहा कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट आकिब भाई। मैं कहा आकिब भाई, मैं कहा बेस्ट ऑफ लक, आकिब भाई जैसा कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे एक बात बताएं, 10 साल लगाए मैंने उनकी इज्जत इतने यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, जो उन्होंने काम भी किया। अब वो जो अगर अपने फोटे में रहते तो मेरा मुल्क जीतता ना यार। मुझे ये नहीं था कि आकिब भाई को $1000 मिलता है या 200 मिलता है, मेरा मुल्क जीतता। वो अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम गुजर गया, वो पाकिस्तान टीम की तरफ चले गए। क्रिकेट में हार जीत होती है, अनफॉर्चुनेटली हम हार गए और सब लोगों ने तोपों का रुख उनकी तरफ कर लिया। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अब जाहिर है आकिब भाई से बातचीत कम हो गई, लेकिन आपकी बातों से लगता है आपके रिलेशन उनसे अब भी पहले की तरह है, लेकिन प्लेयर्स नाराज हैं। मुझे फील हुआ कुछ जो कलंदर्स के प्लेयर्स थे, उनको लगा कि यार ये नेशनल टीम के साथ आके आकिब भाई वो वाले नहीं रहे जो पहले थे। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये वो वाले आकिब भाई नहीं है जो आपके साथ है। मैं उन्हें कहता हूँ उस वक्त आकिब भाई के साथ समीन और आतिफ भी होते थे। लेकिन देखिए बात ये है कि अब ऑब्वियसली उनका एक रोल है। अब मुझे नहीं पता, मैं आपको पता है जिस तरह लव के ऊपर मैंने कभी नहीं कहा कि यार लव ये काम क्यों करना है, वो उनका रोल है, जो उनको बेहतर लगता है वो करते हैं। उनको लगता है कि भाई ये प्लेयर अच्छा है वो कर लेते हैं, नहीं लगता तो आप ये सोचें ना कि हमारे कुछ लोगों ने कहा कि जी देखो आकिब ने जाके रिज़ाइन दे दिया और उसने कहा मैं 2 जॉब नहीं करूंगा। भाई मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं, तो रिज़ाइन कब दिया? रिज़ाइन तो अच्छा, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटन में नहीं, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कितने पैसे मिलेंगे ये होगा, कुछ नहीं। यार देखिए जहाँ भाई बंदी होती है, जहाँ फैमिली होती है, जहाँ उसमें आप लिख के नहीं करते, वो गल्ला होता है, ठीक है जो आकिब भाई को चाहिए कर ले। हमने कभी सोचा भी नहीं इस बात पे कि यार कितने पैसे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, और आकिब भाई ऐसे इंसान भी नहीं है। 8-9 साल उन्होंने बगैर कॉन्ट्रैक्ट के निकाल दिए, 7 साल मिल गए। नहीं 8 साल, सॉरी वो नहीं होंगे ना, पहला साल नहीं था। तो वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट ही निकले सर। तो देखें अब मतलब ये ना कि हम एक चीज़ पे अलाइन थे, जो हमारा विजन था वो आकिब भाई का शौक था, उनका पैशन था, तो हम उसके ऊपर अलाइन हुए और फिर जो हरकतें हमने की वो किसी ने क्या करी होंगे। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट के प्लेयर्स जो है, देखिए ऑब्वियसली वो पाकिस्तान टीम में है, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या माहौल है, कौन गाइड करता है, कौन मिस गाइड करता है, कौन उनको जो है ड्राइव कर रहा है आकिब भाई को, वो डिसीजन जो ले रहे हैं वो किसी वजह से ले रहे होंगे ना, तो ये लॉजिक उनके पास होगी। मैंने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मेरा रोल नहीं है मेरा, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, वो जाने, मोहसिन भाई जाने। आपके बहुत लोगों से दोस्ती हैं, हर दूसरा आदमी क्रिकेट का बोलता है कि यार ये आतिफ राना तो मेरा पक्का दोस्त है, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो क्रिकेट के हों या दूसरे लोग हों, बिजनेसमैन हो। तो ऐसे में कॉल्स तो बड़ी आती होंगी कि यार ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, इसको भी ले लो कलंदर में खिला दो। कैसे डील करते हैं इसको? हंस के जो मेरे पास है वही दे सकता हूँ ना इज्जत। लेकिन कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की कि देखो अगर शाहीन की दफ़ा, हारिस की दफ़ा, फ़खर की दफ़ा, अब्दुल्ला शफीक की दफ़ा, कामरान गुलाम की दफ़ा, आगा सलमान की दफ़ा, उसामा मीर की दफ़ा आपने मुझे फ़ोन किया था, नहीं किया था ना। तो अगर मैं एक सिस्टम बनाया है मैंने जो शख्सियत परस्ती से बालातर है, जो एक प्रोसेस का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, उसका नाम आतिफ राना क्रिकेट क्लब नहीं है, कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। आपके बच्चे में टैलेंट होगा, बस एहतराम में उसको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, आप उसको भेजें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसकी असेसमेंट होगी जो कोचेस करेंगे। तो एक आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो फेल हो रहा है आपका मैट्रिक में, तो उसको बायो आती नहीं है, तो वो कैसे डॉक्टर बनेगा? तो ये बात समझाने में बहुत टाइम भी लगता है, रिलेशनशिप भी हर्ट होते हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन
इसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अब आपको क्या मिसाल दूं, कि वो कहते हैं यार अब पैसे बताओ और इस बच्चे को अपने साथ रख लो, और मैं कहता हूँ यार क्यों पोल्यूट कर रहे हो, उस बच्चे को ख़राब कर रहे हो। वो बच्चा ख़राब हो जाएगा, वो मेहनत नहीं करेगा, वो कहेगा मेरा बाप, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताया सब कुछ है, वो आतिफ राना को फ़ोन करेगा, मैं जाके ग्राउंड में उतर जाऊँगा। तो जो 6.5 लाख बच्चे जो मैंने, उनको क्या मुँह दिखाऊँगा? क्यों किया था मैंने? अपने पैसे लगा के उनसे तो नहीं लेता। तो अगर मैंने ये गलत काम ही करना था तो फिर मैं पागल था कि मैं जाके इस फ्रेंचाइज को ले लेता और जाके नौजवानों को एंगेज करता, उनके लिए काम करता। अभी आपने देखा मीनारे पाकिस्तान में, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोग्राम तो जलसा कर दिया था आपने। नहीं जलसा नहीं, मैंने जो लोग क्रिकेट का जुलूस निकाल रहे थे ऑनलाइन ऑन स्क्रीन बैठ के, मैंने उनको बताया था कि लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, ड्राइंग रूम में क्रिकेट ना बनती है ना तबाह होती है, ये दिखाने के लिए। और ऑब्वियसली लव जो है वो बना था PSL का हेड, तो उसको एक ट्रिब्यूट थी छोटी सी, ये देख मीनारे पाकिस्तान पे टीम वहाँ पे कौन गई, शाहीन, सिकंदर, फ़खर, हारिस भी नहीं था, मतलब बाकी तो हमारे आसिफ अली था, ये इस तरह के प्लेयर थे। तो कहने का मकसद ये है कि 1 लाख से ऊपर बच्चा बच्ची रजिस्टर हुए और सारी फैमिलीज थी। तो साबित किया ना कि यार इस मुल्क में क्रिकेट का टैलेंट भी है और जो है उसका शौक भी है, अपॉर्चुनिटी देने की बात है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वो लोग तो कहते हैं सर, लेकिन मैं बड़ा ढीठ वाक़या हूँ। अब जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर कैसे बनाया आपने, सारा कुछ बताया, प्रोडक्ट भी सामने आए। अब जैसे लोग जब बातें करते हैं कि यार ये हारिस रऊफ़ है, ये शाहीन आफरीदी है, ये लाहौर कलंदर लेकर आए इसको, तो अब आपको लगता होगा ऐसा कि जो सोच कर आप क्रिकेट में आए थे वो पूरा कर दिया आपने, या करना शुरू हो चुका है एटलीस्ट? नहीं सर, अभी तो मेरा चैलेंज और बढ़ गया ना, क्योंकि अब क्रिकेट में तो मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैं किसी को लेके आया, मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। सलीम भाई, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, ये प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस ने क्रिएट किया, तो अब आप थोड़ी मुझे लेके आए। बात यह है कि वो प्लेटफॉर्म था, उस पर हमने ग्रो किया, फिर ऑब्वियसली आपके नाम दे के आगे सारे। सो ये प्लेयर खुद आए, ठीक है, उन्होंने मेहनत की, 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रायल किया, मेरा ख्याल है कुछ 70-75 प्लेयर्स इस प्रोग्राम से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं। सो अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्लेयर तो क्रिकेट का तो चल ही रहा था, लेकिन अब मेरी तवज्जो, चूँकि 10 साल हमारे फैंस ने हमारे साथ गुजारे हैं, और चाहे थिक एंड थिन में गुजारे हैं, हम बॉटम पे हो या टॉप पे हो, हमारे फैंस ने हमें नहीं छोड़ा। सो अब उनके लिए अगला डेकेड उन फैंस के लिए, जिसके लिए मैं फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ, जो मीनारे पाकिस्तान पे हमने लॉन्च किया था, कि वहाँ अब मैं पाकिस्तान के हर शोबे में आइडेंटिफाई करके टैलेंट को उसको प्रमोट करने जा रहा हूँ। तो अब क्रिकेट से बात आगे बढ़ गई है। मसलन सर, आप एक्टिंग देख लें, सिंगिंग देख लें, एंकरिंग देख लें, पेंटिंग देख लें, कंटेंट राइटिंग देख लें, वीडियो एडिटिंग देख लें, तो मतलब हमारे यहाँ किसी भी टैलेंट की कमी तो नहीं है। सो अब जो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर हो रहे हैं, इंशाल्लाह एक ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं हम, उसके उन बच्चे मुझे बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, उनमें किस चीज़ का हंगर है, किस चीज़ का शौक़ है, हॉकी का है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, स्नूकर का है, तो या जॉवलिन का है, किसी भी चीज़, या कोई गेमिंग का है। सो मैं उनको फिर इकट्ठा करके, तो जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने क्रिकेट में हमने किया, उसी तरह का हरकत अब मैं बाकी शोबों में भी करने जा रहा हूँ। जो आपने ये शो किया बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे सिंगर बुलाया आपने, अपने हम नाम को नहीं बुलाया आपने। देखिए यार, बड़ा हमारे यहाँ जब हम आए थे ना क्रिकेट में, तो हमें ये कहा गया था कि यार इधर टैलेंट ही कोई नहीं है, मतलब डूम एंड ग्लूम वाली सिचुएशन थी कि भाई है ही नहीं टैलेंट। ऑन स्क्रीन बहुत बहुत बड़े ग्रेट्स ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने साबित किया ना। तो इसी तरह पाकिस्तान में सिंगिंग का टैलेंट भी है, पाकिस्तान में हर तरह का टैलेंट है, अगर नहीं है तो प्लेटफॉर्म नहीं है। सो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ कि क्या वजह है कि हमारे हमसाए मुल्क में इतने सिंगर्स की लाइन लगी हुई है, और हमारे यहाँ आप देखें कि वही पुराने चल रहे हैं, जो 2-4 गाने हिट हो गए, बाबू उस चक्कर में वो बड़े हो गए। तो इस वजह से मेरा अगला जो चैलेंज है वो यही है कि इंशाल्लाह इस तरफ भी पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ से हंट करके फिर उनको वहाँ ट्रेन करवाऊँ जहाँ दुनिया के बेस्ट सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी होती है। शुरू में तो हारते रहे थे, फिर जीते भी 2 टाइटल, तो कभी जो हारे मुसलसल लोग बातें बड़ी बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, आपने बताया था एक बार आपके अपने कुछ लोग भी मजाक उड़ाते थे, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि यार ये तो बस मज़ा ही नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, भागो? नहीं, देखिए बात ये है, फिर वही पर्पस की बात आती है ना। देखिए जब आप एक काम एक मकसद के तहत करते हैं ना, तो उसका हुलिया ही बदल जाता है,
उसकी अप्रोच ही बदल जाती है। देखिए अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक जो चीज़ इंसान को दी है वो है लाइफ आफ्टर डेथ। वो है क्या? वो उम्मीद है। तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में उम्मीद जगाई है कि ये ज़िंदगी तुम्हारा इम्तिहान है, इसके बाद असल में ज़िंदगी शुरू होगी। तो जब हम लाहौर कलंदर्स किसी की उम्मीद जगाता है कि भाई आओ हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, तो खुद नाउम्मीद कैसे हो सकता है? अल्लाह की रहमत से हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सो मैं कभी भी नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने कहा, मैंने उनको हंस के टाल दिया। वो कहता है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो बात ये है कि हमने, मेरे अपने बहुत से लोगों ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उस वक्त उन्होंने कहा जी इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, लाहौर का नाम डबो दिया है, खेल तमाशे करते हैं। उनकी सोच थी, उनकी अप्रोच थी। मुझे जो आता था मैं वो कर रहा था। नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन आप चाहें तो ले लेगा नाम, लोगों को मजा आएगा सुन के। ये एक बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने तो पीछे लग गए थे सुना आपके कि यार मुझे दे दे टीम, मुझे दे दे। हाँ शोएब भाई, शोएब यार शोएब भाई हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। नहीं पीछे बिल्कुल नहीं लग गए थे। ऐसे ही हमारा एक बहुत प्यारा ताल्लुक है। करवाई थी? नहीं कॉलेज नहीं कराई थी। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारा उनका साथ इकट्ठा हुआ था और बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा। और तो शोएब भाई का मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारा मजाक भी है, तो वो हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। उन्होंने एक दफ़ा ऑन एयर कह दिया कि जी मैं लाहौर कलंदर खरीदने लगा। मेरी बात होगी आतिफ से, तो मैंने उन्होंने जियो वालों ने मुझे लाइन पे ले लिया। तो उन्होंने कहा जी आप इनको बेच रहे हैं तो हमारा शेयर भी होना चाहिए। सिक्कू भाई बैठे थे और बाकी लोग गेस्ट थे। तो मैंने कहा यार पहले ये मालिक है लाहौर कलंदर के, तो एक मालिक को बंदा दोबारा टीम कैसे बेच सकता है? तो शोएब भाई जी बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे स्टार हैं पाकिस्तान के। तो बस हमारा बहुत प्यारा ताल्लुक है। ये सही बात है कि शाहीन आफरीदी को जो आपने कैप्टन बनाया, इमरान खान साहब ने आपको कहा था कि उनको बनाओ कैप्टन? नहीं ऐसी बात नहीं है, शाहीन को तो समीन ने बनाया था कैप्टन। बात ये है कि हमारा जो थिंक टैंक था उन्होंने सब उसको किया था। इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई थी उस वक़्त, तो उस पे हमने जो कामयाब जवान प्रोग्राम आपको याद होगा शायद, वो सारा डिज़ाइन हमने किया था। तो उसमें एक लड़का उनसे निकाला था हमने, सियालकोट में ट्रायल लिए थे, तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले थे हम उस वक़्त के। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं ये जो डिसीजन आपने लिया है शाहीन को कैप्टन बनाने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और शाहीन को उन्होंने कहा था कि शाहीन अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनियाई क्रिकेट पे राज करोगे। और उनके ये अल्फाज थे कि मैं तो बैट्समैन को कप्तान मानता ही नहीं हूँ, कप्तान होता ही बॉलर है। ये उनके अल्फाज थे। तो उसको एंडोर्समेंट मिली थी। उन्होंने नहीं कहा था, बनाया हमने था, लेकिन उन्होंने एंडोर्स करना हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि एक इतना बड़ा लेजेंड क्रिकेट का वो ये बात कर रहा है। और ऑब्वियसली शाहीन के लिए भी ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। प्लेयर्स बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, जल्दी जल्दी रूठ भी जाते हैं। तो आपकी टीम में कई बड़े नाम मौजूद हैं, जैसे आपने कहा कि समीन भाई ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप ताल्लुक आपका भी है, आप भी ओनर है, दोनों ओनर हैं आप लोग, तो किस तरह इन लोगों को हैंडल करते हैं? नहीं मैं नहीं करता सारा कुछ समीन भाई का? नहीं, वो प्लेयर खुद करते हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, एक फैमिली का हिस्सा है वो। जब कलंदर्स में आते हैं ना तो वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। और चूंकि फैमिली में एक बड़ा होता है, तो हमारे बड़ा जो है वो शाहीन है, ठीक है, बट उसकी बड़ापन ये है कि वो सबको साथ लेके चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, या समीन कहता है कि इज ए बॉर्न लीडर। वो अपने ये नहीं कि सिर्फ 11 को 15 को 20 को, इवन जो मैच्योर भी होगा उसके लिए उसकी उतनी ही इज्जत वो करेगा जितनी उसकी अपनी है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है शाहीन के अंदर। तो हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सब लोग जो है वो ओन करके चलते हैं। कोई यहाँ पे पैसे लेके नहीं आता कि जी मुझे पैसे इतने मिल जाएंगे तो मैं लाहौर कलंदर की तरफ जा रहा हूँ। भाई करते ही उसको है, उस फिलॉसफी को, उस कल्चर को, विच इज़ अ कलंदर्स कल्चर। तो इसलिए हम कलंदर ब्रदर्स हैं, कलंदर्स फैमिली है, कलंदर दिल से है। तो मेरे से ज़्यादा शाहीन, हारिस फ़खर, डेविड वीज़े, ज़मान, ये ज़्यादा ओन करते हैं, अब्दुल्ला शफीक उसको। तो लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ पे कोई वंड पड़ी हो गया, मेरा है तेरा। तो जब टीम ही उनकी है तो फिर मैं कौन होता हूँ कि उनको उनके ये कहें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नाज नखरे उठाने, वो करते ही नहीं है सारे। मतलब मुझे कभी किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी आप देखें ना, मुझे एक बात बताएं, अभी फाइनल मैच हुआ, जो फाइनल कह रहा हूँ, हमारा कोयटा के साथ मैच हुआ, शाहीन के वालिद आए हुए थे। अब वो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं नहीं खड़ा होऊंगा, शाहीन के अब्बू खड़े होंगे, याज अफरीदी साहब। तो उस सेरेमनी में शाहीन ने मुझे कहा आप, मैंने कहा क्यों, तू मालिक नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? तो तू अगर मालिक है तो तेरे अब्बू मेरे लिए काबिल एहतराम है ना। तो आप मुझे बताएं कौन करता है ऐसे? तो हमारा वो है ही नहीं। हमारा ज़्यादा ये कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग
ऑफ़र भी करते हैं कि भाई इतने पैसे ले लो, मेरे बेटे को खिला लो। और ये T20 या T10 लीग्स जो होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें चलती हैं। कभी जितने 9 साल हो गए, 10वां साल है, आपके पास ऐसी कोई किसी ने राब्ता किया ऐसा कि भाई इतने पैसे ले लो, ऐसा कर लो, ये कर लो? बहुत से लोग करते हैं सलीम भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो ये मैं स्पॉन्सरशिप देता हूँ, इसको कर लो साथ। मैं उन्हें कहता हूँ वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ भेजो, सिलेक्शन शाहीन ने करनी है क्योंकि वो कैप्टन है, ना मैंने करनी है, ना समीन ने करनी है, ना किसी और ने करनी है। प्लेयर की बात नहीं कर रहा सिलेक्शन, मैं कहता हूँ जिस तरह ये फिक्सिंग वगैरह, मैच वगैरह। देखिए ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बहुत से लोग शुरू में आते थे कि जी हम आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं तो 2 प्लेयर दे दें। मैं वो कैसे दूँ मैं? नहीं, वो आप बात करो, मैं कैसे बात करूँ भाई उनके साथ? तो पीसीबी को मैं बता देता था कि ऐसा ये वाला चीज़ उन्होंने किया। देखिए जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी ना सलीम भाई, वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में है, ये नहीं हमको अलहदा से नहीं है। अभी आप देखें ना, सैरोगेट साइट्स जो हमने बंद करवाई है, वो पैसे दे रहे थे, वो डॉलर पाकिस्तान लेके आ रहे थे, हमने उनको बंद कर दिया क्योंकि हमें लगा कि कुछ मसला पड़ जाएगा। अब वो सारी दुनिया में जा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उनके दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। या तो उसकी वजह से बैटिंग कंपनियां बंद हो जाए ना, तो फिर हम समझते हैं कि यार अब बिल्कुल इनको जो है ना सूली पे चढ़ा देना चाहिए। सारी दुनिया में हो रही है, सारी दुनिया, पाकिस्तान में भी हो रही है। जो फिक्सिंग के हवाले से आप बात करें, मेरे नॉलेज में कभी नहीं आया, ना मुझे कभी इस तरह का किसी ने अप्रोच किया है कि जी हम ये करना चाहते हैं। अब जैसे पीसीबी बातें कर रहे हैं कि 11 सीजन से 2 नई टीमें आएंगी, तो 4 क्यों नहीं? पाकिस्तान के इतने शहर हैं यार, तो जब 6 हैं तो 6 और कर लेना। तो वही रो रहे हैं कि हमें पैसे पूरे नहीं हो रहे, हमें लॉस हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो फिर फाइनेंशियल। यार आप मुझे सलीम भाई एक बात बताएं, अगर पीएसएल में 8 टीमें या 10 टीमें होंगी तो चैंपियन कप में 5 क्यों है? मासूम सा सवाल पूछना पड़ेगा। यार सलीम भाई आप इतने माशाल्लाह जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और इतनी गहरी नजर होती है, और आपका हमारी तो मीटिंगों में आपका जिक्र होता है कि यार ये देखिए फिर सलीम खालिक ने खबर छाप दी है। और आज तक हमें ये नहीं समझ आया कि आपका जराया कौन है। अक्सर हम ये बात करते हैं कि यार बताता कौन है आपको। तो बात ये है कि आपको नहीं पता तो किसको पता है। तो 5 क्यों है, मेरा सिर्फ मासूमाना सवाल है। फाइनेंशियल मॉडल की तरफ तो चले बाद में आएंगे ना कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। असल में इसकी 2 जो मुझे समझ आती है ना, 2 रीज़न है। मैं जिससे मिलता हूँ ना, ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं हाँ, हम भी लेने गए थे। यही पिछले दिनों तो एक बंदे ने ये भी कह दिया कि जी मुझसे पैसे मांग रहा था कोई, इसलिए मैंने नहीं ली टीम। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, मुझसे तो किसी ने पैसे नहीं मांगे। तो जिनसे बस मिस होगी ना, उनको समझ नहीं आती करे क्या। अब पाकिस्तान में कितने बिजनेसमैन होंगे, मतलब लाखों नहीं तो हज़ारों में तो होंगे, और हमारे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बट उस वक्त चूँकि ये लीग को मार्केट ही नहीं हुई थी सही, तो हम जैसे लोग बीच पे आ गए। तो अब जो लोग साइड पे बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आती करे। कभी वो ये चाहते हैं कि 10 साल ख़त्म, 10 साल हो गए तो ख़त्म जी, अब हम आ रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि जी हम उठाने लगे, कभी वो कहते हैं अगली टीम हम ले लेंगे। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर, देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब 6 टीमें लॉसेस में, 6 सारी तो नहीं लेकिन 2-3 तो लॉसेस में जा ही रही है ना। 3 और जब अली तरीन ने बात बोली, उनकी इस बात में इस हद तक वजन है कि 1 अरब 8 करोड़ सालाना तो सिर्फ फीस की मद में वो दे रहे हैं, बाकी अखराजात वगैरह अलग हैं। तो अब जो नई टीम आएगी तो सलमान नसीर साहब को ज़ाहिर है 1.8 से कम तो बेचेंगे नहीं, फिर अभी वैल्यूएशन के बाद 25% बढ़ जाएगा, तो नई टीम 1.5 पौने 2 तक तो जाएगी। तो जब 1.08 वाला रो रहा है, उसको लॉसेस हैं, तो अगले में कैसे होगा कवर? देखिए बात यह है कि जब मुझे याद है कि जब आपका लाहौर की बात आपको करता हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक DHA का जो फेज 6 था या 7 था, उसमें आपको बड़े कम प्राइस पे आपको इतने सारे प्लॉट मिल जाते थे। उस वक्त सड़कें नहीं बनी थी, अब वहाँ सड़कें बन गई, वही प्लॉट आपको 200%, 400% ऊपर मिल रहा है। तो एक ब्रांड आप बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक। जब वो अपने तकमील को पहुंचेगा, उस लेवल पे पहुंचेगा, तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, आपने उसकी बुनियाद ही गलत रख दी। तो एक बिल्डिंग जो आपने बना दी और उसके नीचे वो आपने उसको नींव खोदी नहीं, तो वो तो गिरेगी गिरेगी जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट कि 1 अरब किसी का लग गया, किसी का 10 अरब लग गया। इट्स अबाउट योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा करेंगे तो 2 क्या 4 अरब भी देंगे लोग, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी बातों से कि जो मौजूदा फ्रेंचाइज हैं
वो इस वक्त दो नई टीमों की शमूलियत के मूड में नहीं लग रही? देखिए मेरे मूड से क्या होता है, मैं जो मर्जी मूड बना लूँ मेरी बात किसी ने थोड़ी सुननी है, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए आपका भी रिसेंटली चैंपियंस कप हुआ, उसमें क्यों है 5 टीमें, मुझे बता दें। या तो ये हो ना कि आपके पास जो है वो लाइन लगी हो प्लेयर्स की और उनको अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो। मैं पिछले दिनों किसी का सुन रहा था कि वो कहते देखो अगर टीमें बढ़ जाएंगी ना तो अहमद शहजाद और उमर अकबल भी जो है वो कंसिडर होंगे। अब हमारे इतने बड़े ग्रेट नाम है यार, उमर ने तो लाहौर को सर्व भी किया हुआ है और बहुत अच्छा उसने खेला भी हुआ है। हम क्या चाहते हैं यार, हम यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दे रहे चाहिए ना। तो आप क्या आप समझते हैं, एक और साहब है उनका मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि 4-5 मर्जिंग प्लेयर खिला देने चाहिए ताकि ये है कि हम पाकिस्तान को प्लेयर, ओ भाई पाकिस्तान को PSL ने प्लेयर नहीं देने, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ने देने हैं। ये तो लाहौर कलंदर सारा साल प्लेयर डेवलपमेंट करता रहता है, तो उस चक्कर में ये बन गया कि जी PSL प्लेयर देगा। PSL तो शोकेस करेगा, आगे वो टैलेंट होगा वो शोकेस कर देगा। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा टैलेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो PSL में शोकेस नहीं हो रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि फ्रेंचाइज खिलाफ है या फ्रेंचाइज हक में है। मैं तो कहता हूँ पैसों को छोड़ दें। अब ये देखें ना कि आपकी चैंपियंस कप में 5 है तो PSL में 8 क्यों नहीं चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा क्रिकेट का आपको इतना शौक नहीं था, लेकिन अब लेकिन अब सारे क्रिकेटर आपके आसपास नज़र भी आते हैं, मुलाकातें भी होती हैं। आप जैसे कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि यार ये फला मेरा हीरो था, लेकिन जब मैं क्रिकेट में आया मैंने देखा कि यार नहीं, एज अ पर्सन ये तो बस जो हमारे क्रिकेटर हैं इनकी तो ये दो ही कोशिश होती है, पैसे मिल जाए या नौकरी मिल जाए। तो आप कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपका बड़ा हीरो और उसका इमेज पूरा ख़राब हो गया आपकी नज़र? नहीं, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हीरो तो हीरो होता है, उसको आप जज नहीं कर सकते। ये तो वो हीरो ही ना हो। ये कौन सी कोई कसौटी है जिसमें आपने 10 सवाल पूछने हैं, अगर वो 8 के सही जवाब देगा तो मेरा हीरो है। वो आपका हीरो किसी वजह से, क्योंकि उसने आपके मुल्क को रिप्रेजेंट किया, उसने आपके मुल्क में कलीदी किरदार अदा किया है, उसकी फतूहात में या उसको क्रिकेट को ऊपर ले जाने में, तो इसलिए आपका हीरो है। अब उस हीरो को क्यों जज करना आपने, ये बात ही गलत है। आप भी अपने हीरोज़ को जज नहीं करते, उनको एडमायर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। और दूसरी बात आपने की कि क्रिकेटर्स मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरा है ही मेरी फ़ख्र, बस मेरी एक जान है। और उसके बाद जो फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान है, हारिस है, ये मेरी ज़्यादा होती भी नहीं है। और वो भी उस वक्त मुलाकात होती है जब हमारा आ जाता है हमारा टूर्नामेंट शुरू होता है, या मैं बच्चों को के दरमियान उनको फिराता रहता हूँ, उनको हीरोज़ को उनकी मुलाकात करवाता रहता हूँ। कभी यूनिवर्सिटीज़ चला गया, कभी कहीं चला गया, मीनार पाकिस्तान जिस तरह आपने देखा। सो मेरा उनके साथ उस तरह का बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है। फ़ख्र तो वाकई बहुत प्यारा इंसान है और सारे बहुत प्यारे हैं, कदर करता है। फ़ख्र है, शाहीन है, आप लोग तो बहुत जिक्र करते हैं, क्योंकि मेरी मुलाकातें इन लोगों से रहती हैं तो बात होती है तो पता चलती रहती हैं इस तरह की बातें। शाहीन का बात आई दोबारा जहन में तो लोगों ने बड़ी बातें की कि शाहीन को कप्तान आप लोगों ने बनवाया था। यार मुझे एक बात बताएं सलीम भाई, हमने प्रोग्राम का आधा हिस्सा इस बात पे बात करते हुए गुजार दिया कि यार ये मॉडल जो है इसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं या क्या होना चाहिए। मेरी तो ये औकात नहीं है कि मैं उस मॉडल को ठीक करा सकूं जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है चाहे कि मैं शाहीन को कप्तान बना दूं। कैसे हो सकता है? शाहीन को मैंने नहीं बनाया था, शाहीन को उसकी काबिलियत ने बनाया था। वो बैक टू बैक चैंपियनशिप जीता था, जो काम अजहर अली नहीं कर सके, क्रिस गेल नहीं कर सके, ब्रावो नहीं कर सके, ब्रेंडन मैकलम नहीं कर सके, AB डिविलियर्स नहीं कर सके, हफीज़ भाई नहीं कर सके। वो शाहीन ने तनहा अपनी टीम को लेके लीड करके ना सिर्फ किया बल्कि रिटेन भी किया। तो आज तक PSL में कोई ऐसा कैप्टन नहीं आया PSL की हिस्ट्री में जिसने ट्रॉफी जीत के उसको रिटेन किया हो। तो मैं नहीं था, वो शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस थी, उसकी काबिलियत थी कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए, और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी जिसकी वजह से ये हुआ। अब जैसे फ्रेंचाइज हैं कराची और लाहौर, एक शुरू से एक बात आती है यार, कराची लाहौर की एक रकाबत है। अब तो खैर इतनी मैचेस में अक्सर गुदगुदी करके भाग जाता हूँ सलमान भाई को, क्योंकि मैं पकड़ लिया तो बड़ा मारेंगे। लेकिन उन्होंने गुदगुदी की थी आप लोगों को, जो दुबई में मैच हुआ था, कहाँ हुआ था जिसमें आप लोगों ने शिकायत भी की थी, वो क्या हुआ था? वसीम भाई भी, वो तो खैर हो जाती है छोटी मोटी बातें। वो असल में किसी ने ऊपर से कोई नामुनासिब अल्फाज बोल दिए थे वसीम भाई की तरफ, तो उनको लगा कि शायद हमने हमारे डगआउट से आए हैं तो वो थोड़ा
बट इस तरह की तो चीज़ें होती रहती हैं यार, ये तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि सलमान भाई का है मैच में उनके साथ बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और मैं उतना ही डिसइंटरेस्टेड होता हूँ। तो वो छेड़ता हूँ उनका, मैं वो कहता परे हो जाए यहाँ से, मैच हो गया। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, हम एक मैच था हमारा जब, तो इधर तो वो भाभी के साथ बैठे हुए थे, तो मैं ज़रा पीछे हटा, तो वो पीछे थे, मैं पीछे आ गया, तो मैं उनका मजाक किया, वो आउट हो गया। मुझे कहा ऐसे करके उन्होंने देखा, उसके बाद मैंने फिर मजाक किया, फिर आउट, दबा हो जाए इधर से, मैं अपना जाके बैठ रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या हो गया, इट्स अ गेम, कोई नहीं जीतना एक ने हारना। नहीं, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल वाकई होती रहती है। अब जैसे टीम की एवेल्यूएशन पीसीबी कराने वाले 10 साल हो गए, और जो जितनी बड़ी ब्रांड उतनी उसकी फीस बढ़ने का खतरा है। तो अब आपका तो सबसे बड़ा ब्रांड लाहौर को आपने बना दिया, तो अब ये फील तो नहीं हो रहा कि यार मैंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, मुझे इसका उल्टा? मैंने ये सोच के थोड़ी बनाया था कि मैं इतना बड़ा ब्रांड बनाऊंगा। मैं कौन से को ब्रांड बनाने का कारखाना है मेरा या मेरी दुकान है जहाँ मैं बैठ के ब्रांड बनाता हूँ। बात ये है कि मैंने एक पर्पस के लिए टीम ली थी। मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करूँगा, बेआबाद मैदानों को आबाद करूँगा, मुल्क के कोने कोने में जाके टैलेंट तलाश करूँगा। अल्लाह ताला ने उसमें मदद की। अब वो मेरा अब्बू का थोड़ी है ब्रांड, वो तो पीसीबी का है, पीसीबी की मर्जी है, जो मर्जी करे। अब ये तो उन्होंने सोचना है कि इनकी इसकी कुर्बानी करनी है या इसका गोली मारनी है तो ये तो उनकी सोच और अप्रोच है सर, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के लिए अगर बेहतर है कि इस ब्रांड को आप वैल्यूएट में सबसे ऊपर कर लो, सो बी इट। बहुत शुक्रिया। तो आतिफ राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इन्होंने अपने मखसूस जो मज़ाहिया उनका स्टाइल है उसमें काफ़ी गहरी बातें भी कह दी हैं, लेकिन होपफुली आप लोगों को पसंद आई होंगी इनकी गुफ्तगू, और फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।